नगर नियोजन एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज हमारा संपूर्ण भारतवर्ष जो विकासशील देश है, उसमें नगर नियोजन का महत्व अपने आप में बहुत ही महत्व लिए हुए है। शहरी आबादी का तेजी से विकास हो रहा है। इस विस्तार को सही व सुव्यवस्थित तैयार किया जाए तो उस शहर का व वहाँ की रहने वाली जनता दोनों के लिए सुकून देने वाला साबित होता है। माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, पश्चिमी राजस्थान, और हमारा संपूर्ण राजस्थान एक अलग और विविधता लिए हुए सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ है। और हमारा उसी नज़र से जोधपुर शहर भी अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए माना जाता है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का व्यवसाय अलग अलग क्षेत्रों की और अलग अलग लोगों को प्रभावित करता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर इंगित करना चाहूँगी कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ से मैं आती हूँ, जोधपुर से, वहाँ लंबे समय से, हम 40 वर्ष पूर्व देखते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बारिश का हमें नाम भी मालूम नहीं हुआ करता था। जहाँ रेगिस्तानी इलाका था और जब बच्चे हुआ करते थे और जब वो बड़े हो जाते थे तब उनको पता चलता था कि बारिश क्या होती है, पानी क्या होता है। उस क्षेत्र से हम आते हैं। और जोधपुर शहर में जल संकट कभी भी विकराल रूप ले सकता था, ऐसी स्थिति पूरे पश्चिमी राजस्थान में हुआ करती थी एवं पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक लगने लगी थी। उसी समय हमारे मुख्यमंत्री, जो उस समय MP हुआ करते थे, उन्होंने दूरदर्शी सोच के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना माध्यम से जोधपुर की जनता के लिए पेयजल की योजना का लाभ दिलवाया, जिससे आज पूरा जोधपुर का विस्तार और विकास हुआ। इसी तरह उन्होंने ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से शहर को जोड़ा, ADP आदि बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से जोधपुर शहर का विकास किया, पूरे पश्चिमी राजस्थान का विकास हुआ और उनको नए पंख लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्हीं अथक प्रयासों से आज भारतवर्ष में राजस्थान का जोधपुर शहर रहने के लिए उत्तम स्थानों में अपना स्थान रखता है। आदरणीय सभापति महोदय, जो जो शहर की आबादी बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, तो सचेत रहते हुए आगामी समय को दृष्टिगत रखते हुए शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वहाँ की सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो परिवहन हो, जल वितरण प्रणाली हो, सीवरेज सिस्टम हो, बरसाती नाले हो, विद्युत प्रणाली हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, उद्यमियों की स्थापना हो, बाजारों की व्यवस्था हो, पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल का विकास हो, मंडी व्यवस्थाएं हो जिसमें फल, सब्जी, अनाज मंडी हो, साथ ही वहाँ के क्षेत्र के रहवास एवं व्यवस्था की दृष्टि आगामी दूरदर्शिता रखते हुए विस्तार की योजना बनाने में दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी को चरित्रार्थ करते हुए पूरे राजस्थान के विकास को एक नई दिशा दी, जिसकी झलकियाँ इस बजट में देखने को मिलती है। इस कड़ी में जोधपुर भी अछूता नहीं रहा, जहाँ हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर की अलग अलग ऐतिहासिक धरोहर को, विकास को, चाहे वो JDA से हो, चाहे वो नगर निगम से हो, इस बात को ध्यान में रखा और सभी उद्देश्यों को साथ लेते हुए इस बजट में कई सौगातें दी हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे जोधपुर शहर के घंटाघर से मेहरानगढ़ तक ब्लू कॉरिडोर की कार्य की योजना बनाई, हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास जी मंदिर जाते हुए पूरी तरह के भवनों का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई, 12वीं रोड से पावटा तक सड़क के समानांतर सड़कों का उपयोग करते हुए लूपिंग सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई, जो कि यातायात में बहुत विकसित होगा। यहाँ तक कि फ्री लाइट यातायात की व्यवस्था की भी सुविधा अब उत्पन्न करने जा रहे हैं। जहाँ हम नगर निगम की बात करते हैं, हमारा भीतरी शहर एक सकड़ा शहर है, जहाँ व्यवसाय ज़्यादा है, जहाँ बाहर से लोग अपने लोगों को खरीदारी करने आते हैं, जहाँ दूर दराज गांव से लोग आते हैं, वहाँ सफाई की बड़ी अव्यवस्था रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था कर्मचारियों को प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या और परिधि के अनुसार समानीकरण किया। वर्तमान में सफाई कर्मचारी
बहुत व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं। और इसके साथ अभी जिस तरह के से बात उठी कि सफाई व्यवस्था रात को लागू होनी चाहिए, मैं ये धन्यवाद देती हूँ हमारे अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था को रात को चालू करने का कई समय पहले शुरू हो गई थी। हमारी सफाई व्यवस्था रात को भी शुरू होती है। जोधपुर के भीतरी शहर व्यापारिक क्षेत्र में भी यह व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चालू है। जोधपुर भीतरी शहर में पर्यटकों की आवाजाही के मध्य जिस तरीके से रोजाना हम देखते हैं कि जब बाहर से कोई आता है और हमारे शहर को देखता है, जो हमारा हृदय स्थल है, वहाँ की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए सारी सीवरेज व्यवस्था को बदलने का जो प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया है, मैं इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने नगर निगम के माध्यम से जिस तरह कोरोना पूरे पिछले वर्ष रहा, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। वीसी के माध्यम से सैकड़ों उद्घाटन भी हुए और शिलान्यास भी हुए। इसके साथ साथ एक नारा दिया उन्होंने कि कोई भूखा नहीं सोए। उस बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिकाओं के माध्यम से उन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की, जिसमें हर आम आदमी को 8 रुपये में खाना मिलता है सुबह और शाम। इसके साथ साथ जहां हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने ये अपने भाषण में बात कही वीसी के माध्यम से कि हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि दूर दराज से जो आदमी आता है अपने परिवार के साथ, मरीज के साथ, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ इस व्यवस्था में बैठकर खाने की व्यवस्था, सम्मान पूर्वक खाने की व्यवस्था जो मुख्यमंत्री जी ने की, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ पाक विस्थापितों के लिए जो उन्होंने 17,000 परिवारों को घर देने की जो बात कही है, एक श्रवण की तरह, एक भागीरथ की तरह जो उन्होंने काम किया है हाउसिंग बोर्ड के तहत, वो केवल और केवल मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे वो हमारा मेहरानगढ़ किला हो, चाहे वो हमारा कायलाना रिसोर्ट हो, उन सबको व्यवस्थित और सुंदर पर्यटकों के लिए करने के लिए भी उन्होंने अलग से बजट का प्रावधान रखा है। इसके साथ साथ नगर निगम में हमारी सड़कें हैं जो सुव्यवस्थित रहें, इसके लिए भी उन्होंने जो हर नगर पालिका नगर निगम को 5-5 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ आने वाला समय जिस तरह सभी कह रहे थे, प्रशासन शहरों की ओर एक ऐसी योजना है जिसके तहत आम आदमी को जो घर उसको मिला है, जो वो घर में रहता है, उसके पट्टे की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी हमेशा जब भी 5 साल रहे हैं प्रशासन शहरों की ओर एक सुव्यवस्थित योजना लाकर लोगों को पट्टे देने का जो काम किया है, इस बार भी उन्होंने 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों की ओर लाकर गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए घर में रहने की जो सुविधा दी है वो सराहनीय है, वो बहुत ही अधिक सराहनीय है। आदरणीय सभापति महोदय, हम केवल ये मांग करते हैं कि हमारे 2 नगर निगम हो गए हैं। 2 नगर निगम भी के इसलिए हुए, मुख्यमंत्री जी ने जाना कि जिस तरह जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, सभी जगह जो बड़े शहर बन रहे हैं, जो शहर विकसित हो रहे हैं, उनके लिए जो सुविधा हो, इसलिए 2 नगर निगम की व्यवस्था की। आज 2 नगर निगमों के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि हम आम आदमी से मिल सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उसके वार्ड में, उसके गली में क्या समस्या है उसके बारे में जान सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इन 2 नगर निगमों में कुछ हम मांग करते हैं कि जो हमारी सीवरेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नई सीवरेज जेट मशीनें, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। पुरानी सीवरेज लाइनों को बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है उसको और अधिक बढ़ा कर दिया जाए। हमारा एक क्षेत्र है जालामंड जो नया विकसित हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन की घोषणा करके उनको राहत प्रदान की है। लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि और अधिक जो विकसित हो रहे हैं, जो हमारे नए वार्ड्स, उनमें भी और अधिक पैसे अतिरिक्त देकर उनमें जो सीवरेज व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था है और लाइट व्यवस्था को सुचारू करें ताकि हमारे लोग आसानी से रह सके। इसके साथ साथ हमारे ऐतिहासिक हेरिटेज भवनों तथा प्राचीन गेटों पर रोशनी की व्यवस्था करना भी एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा। मेरे जो पुराना शहर है, जहां से मेरी विधानसभा है, वहां परकोटे, अलग अलग जगह के परकोटे हैं जहां से पहले जोधपुर शहर शुरू हुआ करता था, जैसे जालोरी गेट, मेड़ती गेट, सोस्ती गेट,
चांद पॉल आर्यकरण की मांग मैंने पहले भी की थी। इस बार भी मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन सभी गेटों का जो हमारे जोधपुर का हृदय स्थल है उनको अतिक्रमण मुक्त कर उनके रंगीन रोशनी की व्यवस्था करें और उनके जीर्णोद्वार उनका किया जाए। और इसके साथ साथ हम शहरों के अंदर हमारे बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो हजारों लाखों वर्ष पुराने हैं, जिसमें घनश्याम जी का मंदिर, अचलनाथ का मंदिर, कुंज बिहारी जी का मंदिर, ये अनेक मंदिर हैं जहां जोधपुर की पूरी जनता दर्शन करने के लिए जाती हैं। इनका जीर्णोद्वार के लिए भी हम आगे कदम उठाएं। और मैं धन्यवाद देती हूं मंत्री जी को कि आने वाले समय में उन्होंने देवस्थान और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काफ़ी पैसा दिया है मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए, लेकिन फिर भी जो हमारा हृदय स्थल है उनको और अधिक बेहतर बनाने के लिए, पर्यटकों की सुविधा और बेहतर करने के लिए इनके जीर्णोद्वार के लिए काम करें। और इसके साथ साथ आने वाला समय जो हम कोरोना का जिस तरह पिछला साल रहा है, लोग वापस पार्कों की तरफ दौड़े हैं, सड़क पर वॉकिंग करना शुरू किया है। एक ऐसा और वापस मोटरसाइकिल और गाड़ियों को छोड़कर उन्हें साइकिल को चुना है। मैं ये मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि एक बार वापस पुनः इन पार्कों के निर्माण में कोई कमी नहीं रहे। वापस हम जिस तरीके से जिम्नास्टिक हम उपकरण लगा रहे हैं वहाँ हर लोग रोज आ रहे हैं अपनी सुविधाओं, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए। इसके साथ साथ एक और साइकिल पथ की भी मैं मांग करती हूँ कि हमारे जोधपुर में रातानाडा से लेकर झालामण तक एक साइकिल पथ का निर्माण हो। वापस लोग क्योंकि साइकिल की ओर अपना रुख कर रहे हैं। यही सारी मांगे मैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगी। सभापति महोदय, हम ये सोचते हैं कि जिस तरह पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और जेडीए में मिलकर इन सब जोधपुर के शहर के विकासों को ध्यान में रखती है, मैं हमेशा से ये जब अधिकारी से भी मिलती हूँ तो यही कहती हूँ कि इन सभी विभागों में सामंजस्य होना चाहिए। एक सड़क बनाता है, दूसरे दिन जाके पीएचडी उस सड़क को तोड़ देती है, तीसरे दिन पीडब्ल्यूडी आता है, वो वापस कुछ न कुछ करता है। ये बात बहुत मायने रखती है कि सभी विभागों में सामंजस्य होगा, तभी हमारे शहर का, मोहल्ले का, हमारे राज्य का विकास सुव्यवस्थित हो पाएगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। सभापति महोदय, नगरों का सुव्यवस्थित विकास आने वाली पीढ़ियों के विकास एवं सुंदर शहरों के सपने को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक है। इन सपनों को साकार करने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने बखूबी किया है। माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी, मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमें एक ऐसे गांधीवादी एवं दूरदर्शी विकासवादी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने हर प्रयास, हर अवसर को राजस्थान व उनके लोगों और यहाँ के विकास के लिए लगाया है। आपने मुझे मांग संख्या 29 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।